You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's over. Dotted line, the red stop sign. No room to go slower. You do it today, you do it again in a week. You're a fake, you're a freak, you're a parasite sucking a leak. हेलो फ्रेंड्स, सो आज मैं बात करूंगा आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप जो एनसीसी में होता है। तो वो मैंने ज्वाइन किया था 2025 जनवरी के अंदर। हमारे जो वेटनरी कॉलेज है लुधियाना, वहाँ पर राइडिंग भी होती है। तो मैंने दोस्तों 2 साल से राइडिंग कंटिन्यू रखी थी, ठीक है। और सुबह उठना 4 बजे उठना, ठीक है, बहुत मुश्किल होता था सर्दियों में, और पर फिर भी जाता था मैं, क्योंकि एक शौक़ पाल लिया था हॉर्स राइडिंग का। और गेम बहुत अच्छी है अगर ध्यान रखा जाए। हेलमेट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, शूज़ होने चाहिए, ठीक है, सभी इक्विपमेंट्स होने चाहिए। और दोस्तों यह आरडीसी अगर आप जाओगे, एनसीसी अगर आपकी है, अगर आपने ज्वाइन की है, तो ज़रूर उसका बी सर्टिफिकेट लीजिए, सी सर्टिफिकेट लीजिए, और सी में हो सके तो ए ग्रेड लीजिए। और अगर आरडीसी जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए आप। उससे आगे अगर आप आर्मी में जाते हो तो बहुत आपको बेनिफिट्स है। सो दोस्तों, अगर वेटनरी बीवीएससी करके हम जाएं, एसएसबी आगे इंटरव्यू है, ठीक है, उसमें आप सीधे कैप्टन लगते हो दोस्तों। और अगर आपका आरडीसी का मेडल है, जैसे मेरा ब्रोंज मेडल आया था टेंट पैगिंग के अंदर, तो दोस्तों वो जो है वो आपको बेनिफिट देगा, इंटरव्यू में मार्क्स ऐड कराएगा। तो दोस्तों फ़ायदा ही होता है। तो कोई भी आप लगभग एनसीसी में काम करें तो वो बेहतरीन करें आप, ठीक है। और यही मैंने सोचा था, मैंने मेडल का नहीं सोचा था। इसमें गेम्स होती है, जैसे आरडीसी में अगर आप जाओगे, जंपिंग, ड्रेसाज एंड टेंट पैगिंग, ये 3 गेम होती है दोस्तों। तो मेरी जो फेवरेट गेम थी वो थी टेंट पैगिंग, ठीक है। और उसकी वीडियोस भी है इस यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हो मेरा चैनल खोल के, वेट व्यू व्लॉग्स गढ़वासू में। और एनसीसी में मैं गया था। और दोस्तों राइडिंग जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, एक पैशनेट गेम है, ठीक है। आप कंटिन्यू रखिए, जितना इम्प्रूव हो सके उतना रखिए। मेन है कि आप पकड़, मेन है कि आप घोड़े को छोड़ना नहीं है। घोड़े की पकड़ है जो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, पैरों से पकड़ बना के रखिए। फिर पैर जो है वो लगना, प्रेस करना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर रेन आ जाती है। टेंट पैगिंग में जो है वो एक हाथ से रेन पकड़नी होती है और एक हाथ में लांस होती है दोस्तों। तो बहुत स्पीड होती है, 100 मीटर की पटरी छोड़नी होती है। तो वो 3 मौके मिलते हैं, वो उठाना भी होता है, ठीक है, फिर लांस भी घुमाना होता है, ठीक है। तो टेंट पैगिंग में ऐसा ही है। और टेंट पैगिंग के बारे में मैं थोड़ा बहुत जितनी भी नॉलेज है मुझे, वो मैं बताना भी चाहूँगा। टेंट पैगिंग जो गेम है वो आप जैसे ही पटरी छोड़ोगे तो पहले आपको जो रेन है वो दोनों हाथों से पकड़नी है, क्योंकि जब घोड़ा पटरी जो है वो पर जाएगा तो वो झटका मारता है, ठीक है। तो वो उस जो फोर्स को रोकना है, ठीक है। तो एक बार जो है वो दोनों हाथों से पकड़ना है, फिर जो है वो एक हाथ से रेन पकड़नी है और एक हाथ में आपका लांस होगा, ठीक है। बिल्कुल नीचे झुक जाना है, जितना आप झुक सकते हो, ठीक है। और क्या करना है कि एक रकाब राइट साइड वाली लंबी कर लेनी है और उससे आप बढ़िया झुक सकते हो नीचे। अब जो आपका प्रेग लगा है वो जैसे लगा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपका निशाना जो होना चाहिए वो कम से कम इतना जो है वो आगे होना चाहिए, क्योंकि घोड़े का मोमेंटम सारा आगे है दोस्तों। अगर आप पीछे मारोगे तो फिर लगेगा वो, ठीक है। और अगर आप जो है वो लांस को आगे ले जाओगे, आगे जो प्रेग के आगे मारोगे तो वो निशाना नहीं लगेगा आपका। कम से कम आपको
थोड़ा सा जैसे आधा फुट जो है वो आगे मारना है। आगे आप मारोगे, पहले जो है वो आप लांस को मारोगे, ठीक है, तो वो फिर निशाना आपका जो है उस प्रैग पे लग जाएगा दोस्तों। और घोड़े की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, तो कोशिश करनी है कि घोड़े को हम धीरे कर सकें, आगे जाके कंट्रोल भी हो जाता है घोड़ा। तो मेन मकसद है अपना लांस को निशाना लगाना, ठीक है, प्रैग को उठाना। फास्ट से कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर घोड़ा धीरे है, अगर आप उठा गए, ठीक है, सभी जैसे 3 मौके मिलते हैं, 3 के 3 उठा गए, कोई 2 उठाया, तो आपके नंबर ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। हाँ, स्पीड से नंबर डिडक्ट होते हैं, जैसे पॉइंट 25 1 सेकंड का होता है, वो डिडक्ट हो जाते हैं। अब जैसे मान लो 2 कैंडिडेट्स हैं एनसीसी में, आरडीसी में गए हैं, ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। अब 2 ने सभी उठा ली, जैसे 3 की 3 उठा ली। अब टेस्ट होगा स्पीड का। अगर स्पीड जिसकी ज़्यादा है, ठीक है, वो विनर हो जाएगा और वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें आप कोई ना कोई वहाँ पे मेडल लाने का, ठीक है। गए हैं 1.5 साल मेहनत की है आपने दिन रात, ठीक है, झोंका है, तो कुछ कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई मेडल आ सके, तो घोड़े को आगे से कंट्रोल कर लीजिए, ठीक है। और जंपिंग की इतनी नॉलेज तो नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ जो मैंने गलतियां की थी वो बता सकता हूं आपको। जंपिंग में घोड़े पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना, वहाँ पे जाके वो क्या करता है, रिफ्यूज़ मारता है, ठीक है। कुछ अपनी भी गलतियां होती है, ठीक है, कुछ थोड़ी मोटी घोड़ा भी करता है, नई जगह आता है ना, इसलिए। तो वहाँ पे क्या करना है, रेन को पूरा जो है वो टाइट ना लूज़ रखना है। और आपके पास में विप होगी, ठीक है, विप से आपको ज़रूर उसको मारना है। अगर वो नहीं कूद रहा, 2 चांस मिलेंगे, अगर एक रिफ्यूज़ मार गया तो फिर आपको बिल्कुल जो है वो चांस नहीं लेना, ठीक है। और पहले आप जैसे घोड़े को है वो, जैसे जहाँ पर भी आप राइडिंग करते हो, तो दूर कहीं पर जाके आप जंपिंग भी करवा सकते हो, उसका डर निकाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो अब आ जाएगी लगभग आपकी जंपिंग जैसे शुरू हो जाएगी, 1 जंप 2 जंप 3 जंप, तो बिल्कुल भी जो है वो घोड़े को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना। वहाँ पर घोड़ा क्या होगा, आउट ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक है। तो उसको कंट्रोल में रखना है, ठीक है। एक सबसे बड़ी बात, जहाँ से वो एंटर होगा ना, वहीं से वो एग्जिट होने की कोशिश करेगा, वहीं से रिफ्यूज़ मार के, तो उसको रिफ्यूज़ नहीं मारने देना, कोशिश यही करनी है। मेरे से भी रिफ्यूज़ मार गया था, ठीक है, 2 बार मैंने बहुत कोशिश की थी। और तीसरी गेम आ जाती है ड्रेसाज, तो वो भी गेम बहुत अच्छी है। उसमें आपका बैलेंस, आपका जो बॉडी का पोस्चर, आपका रेन कैसे आपने पकड़ी, आपके पैर कैसे है, ठीक है, जहाँ से आपने कहाँ से सैल्यूट किया है, जहाँ से आपने कैंटर उठाना है, तो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, पी पॉइंट सी पॉइंट, तो वहीं से आपने कैंटर उठाना है दोस्तों। तो पहले आप जैसे सर्कल भी बनाने होते हैं, 20 मीटर का ट्रोट में, 15 मीटर का कैंटर में, तो वहाँ पर आप सर्कल्स बनाएंगे। अगर वो ना निकले तो पहले निशाना मार सकते हो आप, कोई भी चीज़ रख के, कोई भी आप जैसे कड़ी वगैरह लगा के। प्रैक्टिस सेशन में आप जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, 15 मीटर की, 20 मीटर की, तो धीरे धीरे आपका जो है वो कोऑर्डिनेशन बनने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको विप नहीं दी जाएगी इस गेम में, तो यह ज़रूर ध्यान रखना, विप नहीं लेना। और स्पर जो पैरों में कांटे लगाते हैं घोड़े के लिए, ताकि वो घोड़ा जो है वो आसानी से चल सके, तो वो आपको कंपलसरी लगाना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो ज़रूर आप लगा के प्रैक्टिस कीजिए। वो ऐसे ऐसे नहीं ठक ठक करके नहीं मारना, वो धीरे से प्रेस करने होते हैं, ठीक है। ठक ठक करके आप मारोगे तो घोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, और वहीं पे आपका जो ड्रेसाज की चाल है वो तोड़ देगा, और वहीं से आप आउट हो सकते हो। और दोस्तों, पहले आपको जैसे एंट्री होगा, आराम से आपको सैल्यूट करना है, रोकना है, चारों पैर पे रोकना होता है घोड़ा, ठीक है। और आपने अपना बेस्ट दे देना है। 2 घोड़े होंगे, दोनों घोड़ों पे आपको 2 बार जंपिंग का मौका मिलेगा, और 2 बार जो है वो ड्रेसाज का मौका मिलेगा। और एक घोड़ा, आप 3 घोड़े लेके जाओगे, और एक घोड़ा आपको टेंट पैगिंग में होगा। टेंट पैगिंग और जंपिंग में दोस्तों सीधे सीधे मेडल आ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ पे, और गेम भी आसान है,
ड्रेसाज जो गेम है उसमें घोड़े का बैंड जो है वो बहुत ज़रूरी है, बैंड नहीं तोड़ना चाहिए। लगभग ऑल जो 5 या 10 मिनट की वो गेम होती है उसमें, ठीक है, तो वो जो है वो एक्यूरेसी का गेम आ जाता है दोस्तों। और ये जो गेम है ये पावर के गेम है, तो इससे आप आसानी से मेडल लेके आ सकते हो। सो यह दोस्तों मैंने एनसीसी की आज बात की, आरडीसी राइडिंग की, रिपब्लिक डे कैंप, और वहाँ पे आपको पीएम रैली में भी इनवाइट किया जाएगा। पीएम रैली आपको दिखाएंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारा सामान भी आपको आरडीसी कैंप में मिलता है, शूज़ वगैरह, एक कोट पैंट वगैरह। और उसके बाद में आपको घुमा के भी लेके आएंगे वहाँ पे कुतुब मीनार, इंडिया गेट, पीएम रैली, म्यूज़ियम, पीएम हाउस, राष्ट्रपति भवन। तो बहुत अच्छा कैंप है ये, खूब मेहनत कीजिए। और अगर आपने राइडिंग की है तो ज़रूर एक बार जाकर आएँ आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। खाना वहाँ पर बहुत ही शानदार होगा, ठीक है, सब कुछ बढ़िया होगा, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। सो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़। यह वीडियो मैंने इस चैनल पे इसलिए डाली है क्योंकि आगे इसमें सीट्स है, एसएसबी इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पर आप कैप्टन लग सकते हो BVSC करके, तो इससे आरडीसी से उसमें फ़ायदा होगा दोस्तों। तो इसीलिए मैंने जो है वो यह वीडियो बनाई है आपके लिए आरडीसी की।